भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात क्यों मारी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अनादिकाल से ही भक्त और भगवान का संबंध बहुत मधुर रहा है। कितने ही भक्त इस धरती पर जन्म ले चुके हैं जिसका भक्ति ने उसे अमर कर दिया, जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त शिरोमणि, मीरा, दैत्यराज बलि। परंतु क्या आप कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लातों से प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं महर्षि भृगु और भगवान विष्णु की इस कथा के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। पर इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है। ये देखकर उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इस कार्य के लिए उनको चुना। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ना ही उनको प्रणाम किया। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। परंतु ब्रह्मा जी एक सोचकर भृगु ऋषि को कुछ नहीं कहा, क्योंकि भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। तब भृगु ऋषि कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव भृगु ऋषि को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हो गए और उनको गले लगाने के लिए अपनी भुजा फैला दी। किंतु भृगु ऋषि उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। भृगु ऋषि भगवान शिव का आदर सत्कार अस्वीकार किया और कहा कि हे शिव, आप ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को तो आप कुशलता के वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरा सृष्टि को परेशान कर देता है। इसके लिए मैं आपका आदर सत्कार स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु माता पार्वती बीच में आ गई, जिससे उसका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मार दी। तब भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और ऋषि को प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषियों में श्रेष्ठ मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं चला था, इस कारण बस मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये स्नेह, प्रेम और भाव को देखकर भृगु ऋषि को आंखों में आंसू आ गया। तब सभी ऋषि भगवान विष्णु का आराधना करके उन्हें श्रेष्ठ मानने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।